इस मछली गर्ल की पूंछ जमीन से संपर्क करने के बाद पैरों में बदल गई। उसके शरीर पर पर्दे जल्दी से गायब हो गए। बाकी सभी भटकते हुए दिव्य मुद्रा के बारे में सोच रहे थे। केवल चरवाहे ने सुंदरता के लिए अपने कपड़े खींच लिए और जेली ने मछली गर्ल को पकड़ लिया। हालांकि मैं चाहता हूँ उससे आंसू बहाओ। पौराणिक मछली गर्ल के आंसू अमर जहाज के झरने के पानी को सक्रिय कर सकते हैं, लोगों को अमर बना सकते हैं, उनका पक्ष प्राप्त कर सकते हैं और पानी में रहने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। अनगिनत चयनकर्ता जलपरी बनना चाहते हैं। हालांकि कार्मिक सभी एक मजबूत मूड में हैं, थोड़ा भावुक है। हालांकि हर कोई खुली हवा में दिखता है, लेकिन वे मानव मांस के लिए शांत हैं। अक्सर अपने स्वयं के सौंदर्य के साथ नियंत्रण में आए लोगों की उपस्थिति के अनुकूल होने के लिए। वो जगह जहाँ जलपरियां रहती थी समुद्री डाकुओं का अड्डा बन गई। लेकिन इतनी लंबी जिंदगी का मोह फिर भी खत्म हो गया। मैदान का मुखिया उनमें से एक था। वह काले जादू में निपुण है और उसके हाथ में मेरे पास एक अतिथि ट्यूब लड़ाई है। इस चलने वाली कलाकृति में एक सुपर शक्तिशाली काला दानव है जो तरंगों को नियंत्रित कर सकता है और जान चुआन को जीवन दे सकता है, जिससे दाढ़ी के पास समुद्र में कुछ प्रतिद्वंद्वी भी है। पूजा करें। उसके हाथों में समुद्री डाकू जहाज थे जिन्हें वह कांच के टुकड़ों से इकट्ठा कर लेता था। उसके नियम मुक्त और क्रूर चरित्र के साथ मिलकर धीरे धीरे सभी समुद्री डाकू सिर्फ उसका नाम सुनते और तितर बितर हो जाते। केवल इसी दिन उन्हें मृत्यु नोटिस प्राप्त हुआ और उनके अधीनस्थों ने भविष्यवाणी की कि कुरोकों को 2 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। ये समुद्री डाकू बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम बाबूशाह के नाम से जानते हैं। ये पता चला है कि जैक के काले मोती चुराने के कुछ समय बाद ही उसकी मुलाकात समुद्र में ब्लैक बर्ड से हुई। दूसरे पक्ष ने नियमों को बिल्कुल नहीं देखा और सीधे बारबोसा को हरा दिया। उसने इस्तेमाल किया तेली और एक तीर ने भगवान के स्थान को सीधे नियंत्रित किया और इन दिव्य तालों ने बिस्तर पर सभी नाविकों को बांध दिया जैसे कि वे जीवित थे। ब्लैक स्वाभाविक रूप से ब्लैक बर्ड के लिए एक प्रशंसा बन गया। भविष्यवाणी की उपस्थिति ने कुरोकों को असहज कर दिया और अमरता की जीत हासिल करने के लिए पौराणिक अमर जहाज को खोजने का फैसला किया। लेकिन अब बहुत कम लोग हैं जो अमर जहाज का स्थान पा सकते हैं। जैक के हाथ में डॉल्फिन है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी एंजेलिका है और जैक की पूर्व प्रेमिका है। इसलिए जैक ने विद्रोह किए बिना बैकर ने जैक के बालों से एक कपड़ा बनाया। उसने चाकू से वार किया। जैक को तुरंत दर्द महसूस हुआ। वह बनियों की छाती के साथ कई बार खेला। जैक की छाती पर भी वही घाव था। ये स्पष्ट था कि कठपुतली घायल थी। वे जैक बेन के शरीर पर स्थिर रूप से प्रकट हुए। जैक की भूमिका यूलॉक द्वारा निभाई गई थी और उन्हें केवल एक पेंडुलम द्वारा आयुहीनता विभाग तक ले जाया जा सकता था। ये कल्पना की जा सकती थी कि वे अकेले नहीं थे जिन्होंने अमरता का जहाज पाया था। इस समय स्पेनिश नागरिक को भी गलती से फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई, लेकिन वो उत्साहित था और भगवान का मानना था कि फाउंटेन ऑफ यूथ बुराई का प्रतीक था। इसलिए उसने तुरंत अस्तित्व को नष्ट करने के लिए एक टीम भेजी। उस हार के बाद बाबू ने वापसी करने के प्रयास में इंग्लैंड के राजा के पक्ष में मतदान किया। उसने राजा से झूठ बोला कि स्पेनवासी अनंत जीवन की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनंत जीवन के फव्वारे को खोजने जा रहे हैं। ये सुनकर इंग्लैंड का राजा क्रोधित हो गया और उसने घृणा करने वाले कैथोलिकों को कभी भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी। रेनवाटर बाबू इस बार चांग नियान को मार देता है, लेकिन बाबूसा को इस समय केवल अमर धन में दिलचस्पी है। उसका असली उद्देश्य रक्त घृणा का बदला लेने के लिए ब्लैक बर्ड को ढूंढना है। उसने जैक के दिल के पिता को जासूस के पास पकड़ लिया, इसलिए वो अमर कुत्ते का दायरा भी जानता है। इसलिए दोनों पक्षों की सेना अमर कुत्ते पर हमला कर रही है। इधर जैक के नेतृत्व में एक कदम में अमर गांव के कोने तक आ गया है। सफेद लहरों का राजा मछली गर्ल की प्रतिवादित जगह में है। वे एक बार मछली गर्ल को पकड़ा होगा। मछली गर्ल प्राप्त करने के लिए रोल के प्रभाव को उत्तेजित कर सकते हैं। आवश्यक तेल आदि जलाने के बाद काले हाथ और अधीनस्थों को छोटे बच्चों की तरह छोटी नावों में सवारी करने दें। नकारात्मक। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही समय में मछली गर्ल समाप्त हो गई। हालांकि मछली गर्ल का चेहरा एक देवदूत जैसा है, लेकिन चेहरे के नीचे एक जानवर का दिल छिपा हुआ है। बड़ी संख्या में पुराने नाविकों ने दर्द देखा, लेकिन युवा नाविक ध्यान नहीं दे सके। ये युवा महत्वाकांक्षा से बाहर आए, तुरंत अपने चेहरे को अवसाद की तलाश में लगा दिया। एक दूसरे को देखने के लिए छोटी नाव के समय का पालन किया। एक विद्वान हाथी के रूप में जीवन धमकी देने वाली मोटरसाइकिल में नौकायन मछली से घिरा हुआ युवा नाविकों ने जमीन खो दी है। लहर रेखा दुर्लभ है। परिवार को जाने में कोई शिकायत नहीं है। अगले 1 सेकंड में मछली गर्ल ने भयंकर छेड़खानी भेड़ का खुलासा किया। लाभ के बाद आपको संख्या रेखा को तलने के लिए संख्याओं को चलाना होगा। क्या मैं युवा नाविकों से एक बार इसे पार करने के लिए कह सकता हूँ? बाकी जलपरियां पानी से बाहर कूद पड़ी और सीधे हमला बोल दिया। किनारे काले बेटे कुंजी 11 नियंत्रण डिप्टी संख्या छिड़काव लपटों को पकड़ो किनारे करने के लिए मछली गर्ल को पूरा करेगा। ड्राइव पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के राजा नीचे कदम रखा है। मछली गर्ल उच्च लाने के लिए दूरी 40 हथेली भगवान में उन तक नहीं हो सकता है हमला। जल्दी से खोदा जी ने सावधानी से डिजाइन की व्यवस्था की।
जैक ने यह देखा और सभी को वापस किनारे पर भेज दिया, लेकिन कहा कि वे मछली गर्ल को पकड़ नहीं सके। कोई भी इंसान के रूप में नहीं आया। जैक ने एक पल के लिए दूर नहीं अनगिनत मछली गर्ल घूंसे देखा और वह ठीक हो गया और एक लोहे के डिब्बे के साथ प्रकाश स्तंभ पर चढ़ गया ताकि आवश्यक तेलों से भरे लोहे के डिब्बे को प्रकट किया जा सके। आवश्यक तेलों के दिल के साथ टॉवर पर चढ़ना तुरंत था छाया। इस समय एक दयालु मछली गर्ल ने मुतोकी को बचाया जो तली हुई थी, लेकिन वह एक भारी वस्तु द्वारा पैसे के स्टाल पर फंस गई थी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, बड़े कटोरे के पहाड़ ने पहले तरबूज मछली का इस्तेमाल किया। तैयार सूखी मछली ने उसे भेजा। लोग पवित्र रहस्य की खोज में लग गए। जिके ने इससे सीखा कि अमर धन के प्रभाव को लागू करने के लिए मछली गर्ल के आंसुओं के अलावा टेसू की पवित्र गोलियों की एक जोड़ी की भी आवश्यकता थी। ब्रेक के दौरान पुजारी ने पाया कि मछली गर्ल असमर्थ है। उसने महसूस किया कि मछली गर्ल को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और वोंग से मछली टैंक खोलने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मछली गर्ल के हाथ से डरकर मौके पर ही मना कर दिया। कोई रास्ता नहीं। पुजारी केवल मछली के तने को खोलने के लिए चाकू खींच सकता था, जिसने मछली गर्ल को एक मछली की जान बचाई। भले ही उसने राजा की वापसी का फायदा उठाया हो, तलवार जब इस्तेमाल की गई तो इस कदम ने पुजारी को मछली गर्ल बना दिया। एक अलग दृष्टिकोण के साथ वे आगे बढ़ना जारी रखते थे, लेकिन एक टूटे हुए दांत से उड़ा दिए गए थे। सड़क बोर्ड ने दिखाया कि पवित्र स्मारक का दायरा विपरीत दिशा में था। अब तो ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ सड़क ही दिखा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि इससे समय की बर्बादी हो रही है। उसने कंपास छीन लिया और जैक को सीधे नीचे कूदने दिया, पवित्र स्मारक को खोजने का तरीका खुद की नकल करते हुए, और उसकी पार्टी सीधे अमर जहाज पर चली गई ताकि कूदने के लिए कुछ भी न हो। बंदूक से धमकाया, हालांकि अपनी बेटी को मारने के लिए कूद नहीं गया। शिकारा वह और उसकी पूर्व प्रेमिका जैक ने कहा, आप बम खींचते हैं, काले बाल उसे विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए फोटो को 6 हैंडल भी लेने दें जिनमें से 2 गोलियों से भरे हुए हैं। निर्णायक रूप से एंजेलिका के खिलाफ एक को बाहर निकाल लिया। बोर्ड की कुंजी नीचे, क्योंकि इसमें 5 गोलियां नहीं हैं। जैक का मानना है कि ब्लैकबियर्ड सिर्फ 3 जीत का शोर मचा रहा है, लेकिन जब बॉक्स ऊपर आता है तो उसे पता चलता है कि ये असली खेल है। अपनी पूर्व प्रेमिका की रक्षा के लिए जैक नाव से कूद सकता था। कूदने से पहले उसने पूछा कि क्या आरक्षण करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। एक दृढ़ आह्वान के बाद जैक को एहसास हुआ कि उसने टूटे हुए स्टॉक को कुचला नहीं है, इसलिए उसने सीधे कूदने में अब कोई संकोच नहीं किया। दूसरों से अधिक अध्ययन करें। उसी समय सेना अभी व्हाइट वेव में उतरा था। उसने समुद्र तट पर मछली गर्ल के शरीर को देखा, उसके क्षय की सीमा का अंदाजा लगाया और अनुमान लगाया कि जी अभी कुछ समय पहले ही आया था। शान ने तुरंत उसे पकड़ने का फैसला किया, जल्दी से मैगा पक्ष चलने के क्षेत्र की रिपोर्ट करने के लिए अपने पैर तोड़ दिया। जबकि एक जंगल से गुजर रहा था, एक जहर तलवार में ढक शैली तलवार पर कूद गया और बाबूशान जल्दी से इसे स्थापित किया और इसे एक बोतल में रख दिया। ब्लैकबियर्ड को मारने के लिए तैयार हो गया हथियार क्रिस्प वेनम। आधी रात को जिके ने पेंग शेड को टूटे हुए दांतों के एक बंडल में पाया। लियोंडे के समुद्री डाकू फैक्ट्री किंवदंती ये है कि उनके क्षेत्र के शब्दों में अमीर बदनामी की गारंटी है। अमर जहाज का पवित्र स्मारक इसमें है और जिक इसमें प्रवेश करता है और पाता है कि अफवाहें वास्तव में हैरान है और पेंस्टिल पत्ती की गुणवत्ता पर पसंद है। बस जब वो उस समय पवित्र की तलाश कर रहा था, लेकिन बारबुसा भी यहाँ से बाहर पाया गया। साथ ही 6 लड़कों की 2 व्यक्ति एकल मशीन ने धूप देखी, लेकिन ट्रांसमिशन खुद ही संतुलन में है। राज्य थोड़ा होगा, साफ जहाज को गिरा दिया। हाँ, यहाँ तक कि एक पतली वस्तु ले लिया, पतवार, विशेष पवित्र खजाना बॉक्स बाहर हिला नहीं है। 2 के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं थी। अस्थायी रूप से आगे बढ़ना पड़ा। संयुक्त रूप से खजाना कमल खोला, अंदर पवित्र स्मारक पाया, पहले से ही सिर द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। सबसे अधिक संभावना है कि इसे स्पेनियों द्वारा हटा दिया जाएगा, जो एक कदम आगे आए थे। इस समय दोनों ने पेंसिडल के हाथ में नक्शा देखा और जैसे ही जैक नक्शा लेने वाला था, ये हाइगू वास्तव में हिल गया। बाबू व्हाइट टाइगर के लिए उसे काम पर रखने के कारण इसे अपनी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया था। नक्शे पर दी गई जानकारी से बाबूसे ने अनुमान लगा लिया था कि स्पेन कहाँ होगा, इसलिए एशियाई लोग अपने गंतव्य पर आए और उन्होंने देखा कि स्पेनवासी वास्तव में यहाँ थे और जैसी कि उम्मीद थी, पवित्र गोलियों की जोड़ी उनके हाथों में थी। इसलिए 2 लोग जब गुप्त रूप से स्मारक को जीतने के लिए आक्रामक तरीके से दुबक गया के हाथ पर चला गया कि जब गार्ड का हाथ चोरी हो गया तो जिस हाथ ने स्मारक को नीचे किया था वह भी चोरी हो गया था और तब ये वास्तव में एम्बी था। हालांकि वे अभी शिविर से बाहर निकले ही थे कि उन्हें प्रसिद्ध टैक्सियों के एक समूह ने घेर लिया और भाग गए। जो 2 असफल हुए, उन्हें पेड़ के खंभों पर बिठाया गया और इंतजार किया गया, लेकिन बारबुसा वापस नहीं आया, इसलिए उसके कृत्रिम पैर का मुंह सफेद नहीं था। जब जैक बहुत खुश था और उसने सोचा कि बाबू के कृत्रिम पैर में कुछ असाधारण हथियार है, तो उसने फ्लैट सी का एक टुकड़ा खाया। अंदर समुद्री डाकू का पसंदीदा लैंगमोन था। 2 लोग
जो करते हैं ये उसे प्यार नहीं, स्पष्ट रूप से ये कहने का एक दुर्लभ अवसर है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि युवा क्या आराम नहीं कर रहा है। वह अपने बेटे से मिलेगा जिसे ब्लैक पर्ल से दूर ले जाया गया था।